गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के कितने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हाईटेक पढ़ाई के लिए रोबोटिक्स लैब है वो तैयार करवाई गई है। तो 300 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ये लैब तैयार करवाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां राजस्थान में 300 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे अब हाईटेक पढ़ाई कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से रोबोटिक्स लैब है वो तैयार करवाई गई है, जहां नए सत्र से विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े उपकरणों में नवाचार और आविष्कार करना सीखेंगे। इसके लिए राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद चयनित स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहा है। रोबोटिक लैब के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अगर बात की जाए तो 99 प्रकार के रोबोटिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता है। जहां राजस्थान की बालिका वर्ग की टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान स्टेट संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह के मुताबिक फाइनल मैच वो हरियाणा के साथ राजस्थान का खेला गया था, जिसमें स्कोर 33-35 का रहा था। राजस्थान पुरुष वर्ग कबड्डी खिलाड़ियों ने 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान को रजत पदक हासिल हुआ है। और अब 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बालिकाओं ने रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आई ताज़ा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चे राजस्थान के किस जिले में हैं। तो सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बच्चों में कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। बावजूद इसके राजस्थान में अब भी 1.94 लाख बच्चे हैं वो कुपोषित है पूरे राजस्थान में। राज्य में आई ताज़ा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 जिसके अनुसार सबसे अधिक 12,976 कुपोषित बच्चे वो उदयपुर में लिस्टेड हुए हैं। सबसे कम कुपोषित बच्चे 2246 है वो जैसलमेर में पाए गए हैं। तो सर्वाधिक कुपोषित बच्चे उदयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से साल 2018 से पोषण अभियान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषण व्यवस्था के लिए निगरानी की जा रही है और इसके लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी और उसी की ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल तथा किसके मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो राजस्थान में बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और क्रेडाई राजस्थान के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और क्रेडाई राजस्थान, जी हाँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बीच आपसी व्यापार को नया मुकाम देने के लिए क्रेडाई राजस्थान और बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओयू के तहत बीएनआई जयपुर अपने नेटवर्क से विक्रेताओं को उनकी आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए क्रेडाई राजस्थान के सदस्यों द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे न केवल नेटवर्क बढ़ेगा बल्कि बिजनेस में भी वृद्धि होगी। बीएनआई सदस्य क्रेडाई राजस्थान के सदस्यों की रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वयं बार्टर सिस्टम एवं सेल्स एग्रीमेंट के माध्यम से बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जहां राजस्थान पुलिस के द्वारा हाल ही में सीबीएस साइबर फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान पुलिस में जो अगर बात की जाए तो प्रदेश में राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर क्राइम के नए नए तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए CBS साइबर फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेगी राजस्थान पुलिस। और इस दिशा में 5 अप्रैल को राजस्थान पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक साइबर अपराध जो है CRB एवं तकनीकी सेवाओं में रवि प्रकाश मेहराड़ा की मौजूदगी में राजस्थान पुलिस और फाउंडेशन के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष मिलकर कंप्यूटर तकनीकी के सुरक्षित उपयोग के लिए नागरिकों को सजग और सतर्क बनाने के लिए साइबर अवेयरनेस कैंपेन है दोनों मिलकर चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 5वां संस्करण है यह बीकानेर में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 5वां संस्करण है ये 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक आयोजित किया गया था और इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। यह क्वेश्चन भी आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। किन के मध्य हुआ था? तो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य इस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, नाम भी ध्यान रखना धर्म गार्जियन, जिसका आयोजन बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इसमें जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने किया था, वहीं भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स ने नेतृत्व भारत का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी भी जोड़ी गई है और इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जहाँ राजस्थान में श्री कृष्ण भोग योजना की शुरुआत है वो की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना की शुरुआत हो गई है। सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी जोड़ी गई है। अब घर में सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा कर लौटने, त्योहारों के साथ जीवन में अन्य खास दिनों को यादगार आप बना सकते हैं और खुशी बांट सकते हैं। स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन करवाया जा सकता है। इस योजना को श्री कृष्ण भोग योजना नाम दिया गया है। इसके तहत स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी बांटी जा सकती है, मिठाइयाँ आदि वितरित की जा सकती है। तो मिड डे मील के नियमित परोसे जाने वाले भोजन के अतिरिक्त ये पौष्टिक खाद्य सामग्री वितरित होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कुलाधिपति कलराज मिश्र के द्वारा जारी आदेश के बाद किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है? जी हाँ, प्रोफेसर निष्ठा जसवाल की नियुक्ति भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति होते हैं कलराज मिश्र। उनके द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला की पूर्व कुलपति प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के परामर्श से यह आदेश जारी किया है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। जहां कुलपति पद पर इनकी नियुक्ति प्रोफेसर निष्ठा जसवाल के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगी। इनमें से जो भी पहले उनका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा बजट में हुई थी? तो इसमें 18 से 45 साल के जो श्रमिकों को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू हुई है। इसमें 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा बजट में हुई थी। इसमें 60 से 100 रुपये तक प्रीमियम देना होगा मासिक रूप से और 60 वर्ष आयु पूरी होने के बाद 2000 रुपये प्रतिमाह इसमें पेंशन दी जाएगी। तो विशेष रूप से श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिलेगा और यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है?
तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में 6.50% रेपो दर को लगातार 7वीं बार है वो बरकरार रखा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की थी और आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यहाँ इसे 6.50% पर बरकरार रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर यह फैसला लिया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक समूह के द्वारा हाल ही में आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य राकेश मोहन को नियुक्त किया गया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व बैंक समूह के द्वारा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जो ऐसे कितने पोलिंग स्टेशन होंगे जिन्हें दिव्यांगजन संचालित करेंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसे कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिन्हें दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। ये वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।